Assalamualaikum. Welcome in Alam Academy. Today we are doing question number 2, exercise 30.3, Introduction to Trigonometry. ओके सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था को टर्मिनल एंगल्स की फाइंडिंग की थी हमने, तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। हमारे पास कुछ एंगल्स गिवन है जिसकी हमने क्वाड्रेंट्स बताने हैं। अब ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, कितने होते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले आपके पास बुक में पेज नंबर 285 पे तो ये क्वेश्चन गिवन है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, 8 पाई/5 यानी रेडियंस में भी गिवन है, 75 डिग्री यानी कि डिग्री में गिवन है, माइनस में भी गिवन है, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी गिवन है। लेकिन इसको हमने इन सबको एक ही मेथोडोलॉजी से हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, पेज नंबर 276 पर आपको ये क्वाड्रेंट्स का टॉपिक गिवन है, जिसके ज़रिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद वाला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो हमें सॉल्व करना होगा। अब देखिए, आप सबसे पहले तो आपको जो ये वाई एक्स बार और वाई बार का टॉपिक दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी हमें इस तरह चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है। सही, अब इसको हमने ड्रॉ करेंगे और इसको हम इसकी एंगल्स और किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई करता है और ये है क्या बेसिकली, वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू इक्वल पार्ट्स। आपके पास 2 एक्सिस है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ग्राफ्स में हम पढ़ते हैं, तो इसको हम जो है वो बनाते हैं कॉपी पर। देखिए, सबसे पहले ये आपका सर्कल है। सही, सर्कल को हम अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये ओरिजिन हो गया आपका। हर ओरिजिन, हर एंगल साइड के लिए एक ही ओरिजिन हो गया। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जिसे आप कहते हैं, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक, अब एक्स एक्सिस के अपोजिट साइड पे जो बन रहा है ये हो गया माइनस एक्स, यानी यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी इस साइड वो नेगेटिव होगी। अब y की अपोजिट जो यहाँ बन रहा है ये हो गया माइनस वाई, यानी y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी, ऊपर पॉजिटिव होगी। x यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। हमने अब सबको यहाँ पे नेमिंग दे दी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स जो हैं वो ये आपके पास लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इस अगर क्वाड्रेंट की बात करें हम, इस क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव बन रहा है और y भी पॉजिटिव बन रहा है, तो इस क्वाड्रेंट के बारे में हम यहाँ लिख देते हैं x y, यानी पॉजिटिव है, प्लस हम मेंशन नहीं करते। इस क्वाड्रेंट में अगर देखें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस एक्स बन रहा है और y पॉजिटिव आ रहा है, यानी x की वैल्यू माइनस और y हो गया आपका पॉजिटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस एक्स आ रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट माइनस वाई आ रहा है, यानी कि दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं अगर हम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा पॉजिटिव आ रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट माइनस वाई यानी नेगेटिव आ रहा है। ठीक, अब हम अगर देखते हैं तो हम कभी भी, जिस तरह राइट एंगल ट्रायंगल हर किसी ने पढ़ा होगा, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, तो देखें ये इसका 90 डिग्री के एंगल पे बनता है, वो 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री पे बन रहा हो परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान, ये एक ट्रायंगल। अब आप देखें यहाँ पे आपको 90 डिग्री मिल रहा है, इसी तरीके का सेम है ये। तो जब ये 90 डिग्री पे बन रहा है तो यहाँ से जब एक सर्कल ज़ीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई कर रहा है वो क्या है, 0 से 90 डिग्री तक जितने भी एंगल होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक, और सेकंड क्वाड्रेंट में अब देखिए 90 पे हम पहुँच गए, ठीक है,
90 डिग्री पर हम जब पहुंच गए तो 90 से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक जब हम पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से लेकर जितने भी एंगल आएंगे 180 डिग्री तक आएंगे। ठीक है, ये माइनस नहीं है, 90 से लेकर 180 डिग्री, 90 to 180 लिख लें। ठीक है, इस तरह यहाँ भी लिख लें। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास 180 से लेकर -y, यानी इस -y तक जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 180 से लेकर 270 डिग्री, ये आपका आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे तो 270 डिग्री बन गया। अब 270 डिग्री से लेकर जब आप वापस 0 डिग्री पर पहुँचेंगे तो ये बनाएगा 360 डिग्री। तो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री बना रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसको हम नोट करते हैं यहाँ पे इस तरह कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं, ये वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट है जिसको मैं ऑरेंज कलर से कलर कर देती हूँ, ये क्वाड्रेंट आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें x y दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसमें जो आपका एंगल होगा वो 0 to 90 डिग्री होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, यानी ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है, इसमें 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री बन रहा है। एक सर्किल पूरा कितने डिग्री का होता है, अगर एंगल्स की बात करें तो एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, या 2 पाई रेवोल्यूशंस में बात करें तो 2 पाई की बात होती है। ठीक है, तो 360 डिग्री इस पूरे सर्कल का बना। अगर हम पाई की इन टर्म्स ऑफ पाई में देखेंगे तो ये 2 पाई कहलाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि सेकेंड क्वाड्रेंट क्या कहला रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 to 180 डिग्री। ये क्या होता है, एक स्केल अगर आप रखें उसकी एंगल क्या होती है, 180 डिग्री होती है। यानी इस तरह लीनियर यानी कोई लीनियर लाइन अगर आप बनाएंगे तो ये 180 डिग्री होती है। सही, अब उसके बाद 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, कौन सा है, ये है थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री टू डिग्री ज़रूर लगाएगा, और 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम इस वैल्यूज़ को देखते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक, अब एक बार हम बुक को भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास x से y तक गए तो 90 डिग्री, y से x तक गए तो 180 डिग्री बन गया। ठीक, और 180 डिग्री से हमने 270 डिग्री तक बनाया जब हम y बार तक पहुँचे। यहाँ पे इन्होंने y बार बताया है, यानी -y होगा यहाँ पर। ठीक है, एक ही बात है, हर किसी की बुक की प्रेजेंटेशन अलग होती है। और जब ये पूरा एक सर्कल राउंड बन गया तो ये बन गया 360 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। तो 8 पाई अपॉन 5 इसको पहले हमने सॉल्व करना है। 8 पाई अपॉन 5 को देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 पाई अपॉन 5। देखिए, इसको आपने सॉल्व कैसे करना होगा, पहले इसको आपने डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना होगा। डिग्री की कन्वर्जन की क्लासेस हमारे पास्ट में हो चुकी हैं, वीडियोस में लिंक में दोबारा दे दूँगी। अगर किसी ने नहीं देखी है, कोई चैनल पर न्यू है तो वो ज़रूर देखें। 8 पाई अपॉन 5 है, इसको कन्वर्जन कैसे करते हैं, सबसे पहले डिग्री में जाने के लिए आपने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया और आपके पास जो वैल्यू आ रही है इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है, डिग्री में। तो इसको कैलकुलेटर कर लेते हैं। इसको हमने 8 मल्टीप्लाई करना है 180 से। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 288। तो 288 जो है वो आ गया आपका डिग्रीज़ में आंसर। ये आंसर नहीं है, कन्वर्जन किया हमने। अब हमें देखना है कि ये 288 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
तो 288 जो है वो आपका है 270 से अबव आ रहा है। तो 270 से लेके 360 के दरमियान 288 आता है। इतनी तो काउंटिंग हमें आती है, तो हम जो है इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आप इस तरह करके आंसर लिखें, डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दें, आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, 8π/5 को मल्टीप्लाई किया 180/π से, पाई से पाई कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली आंसर डिराइव कर लिया, तो 288 डिग्री आ रहा है हमारे पास। हमने फिर उसके बाद ये जो क्वाड्रेंट का चार्ट समझा था इसको देखा और हमने ये अज्यूम कर लिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेके 360 डिग्री तक एंगल्स बनते हैं और 280 डिग्री इसी के दरमियान आता है। तो 280 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट का है हुआ। ठीक है, अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकती हैं, इसमें कन्वर्जन तो करना ही नहीं होगा कोई। तो 75 डिग्री को हमने देखना है क्वाड्रेंट्स में। 75 डिग्री कहाँ आ रहा है, 0 से 90 के दरमियान 75 आता है। नंबर्स आपने देखने, तो 0 से 90 के दरमियान 75 आता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको बात। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो है माइनस, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है -818 डिग्री। अब आपने ये देखा कि सबसे पहले तो ये है माइनस में। दूसरी बात इसमें ये यूनिक है कि 818 यानी 818 888 डिग्री 18 डिग्री बन रहा है, जबकि हमने जो सर्कल बनाया था उसमें तो हमने यही पढ़ा था कि सर्कल तो 360 डिग्री का होता है या 2π रेवोल्यूशंस। तो अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट 818 डिग्री बना रही है तो कैसे बना रही है, इसका मतलब वो इतने टाइम रिवॉल्व कर रही है सर्कल के गिर्द। तो इसका क्वाड्रेंट कैसे बताना है, इसका क्वाड्रेंट इस तरह बताएंगे। देखें, कोई भी ऐसा एंगल जिसका क्वाड्रेंट 360 से, एंगल जिसकी 360 से बाहर आ रही है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें ये करना होता है कि हम -818 को रफ़ वर्क करते जाएंगे। ठीक है, या रफ़ वर्क कर लें, इसी के अंदर कर लें, आपकी मर्ज़ी है। -818 ये एंगल क्या है, 0 से छोटी वैल्यू है ना। माइनस की वैल्यू 0 से छोटी होती है और प्लस की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, 360 डिग्री प्लस करना है। अगर कोई एंगल माइनस में दिया हुआ है तो आपने +360 डिग्री करना है। कब तक करना है, जब तक वैल्यू 360 डिग्री पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, वो कैसे करना आगे देखते हैं, कन्फ्यूजन हो रही होगी आप लोगों को इसमें। अब आप देखें समझें, प्लस माइनस क्या होता है, अलजेब्रा के रूल के मुताबिक प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस है, इसका मतलब हमें यहाँ जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो माइनस करना है। ठीक, तो माइनस कैसे करेंगे, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8 ही आएगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और ये हो गया आपका 7 में से 3 माइनस किया हमने तो 4 आ गया। ठीक, अब 458 डिग्री किस में से बच रहे, वैल्यू माइनस में से। ठीक है, इस बड़ी वैल्यू में से, तो माइनस लिख दिया। अभी भी वैल्यू 360 डिग्री यानी पॉजिटिव के अंदर नहीं आ रही, 0 से लेके 360 के अंदर लाना है वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमारा एम है, 0 डिग्री के से लेकर 360 डिग्री तक होनी चाहिए। वैल्यू माइनस की है, इसकी आउट आ रही है, हमने फिर प्लस करना होगा 360 डिग्री। ठीक, फिर वही प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, साइन माइनस की आएगी, क्यों, क्योंकि वैल्यू उसकी बड़ी आ रही है। तो 8 में से 0 माइनस किया 8, 5 में 6 माइनस नहीं हो सकता, एक कैरी लेंगे 15 और ये आपके पास आ गया 9। इसके बाद 3 में से 0 माइनस किया तो 0 आ गया। अब हमारे पास -98 डिग्री आ गया,
लेकिन अभी भी ये वैल्यू 0 और 360 के दरमियान नहीं आ रही। फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें प्लस करेंगे 360 डिग्री। तो इस तरह पहले 360 लिख लें और फिर 98 लिख लें। 360 का साइन क्या है, प्लस है, लेकिन अब वैल्यू प्लस की बड़ी हो गई है। ठीक है, तो इसको किस तरह करेंगे, प्लस माइनस 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 परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो 10 में से 8 माइनस किया आपने, 2 बचा। 6 में से 5 में से 9 माइनस हो सकता, तो आ जाएगा आपका 15 और ये 6 आ जाएगा आंसर, और ये हो जाएगा 262 आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो 262 अब वैल्यू आपकी इसके दरमियान आ गई, 0 और 360 डिग्री के दरमियान आ गई। तो 0 360 के दरमियान आने से हमने क्या करना है, हमने इसमें देखना है 262 किसके दरमियान आ रहा है, 262 आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 180 डिग्री टू 270। ठीक है, तो ये समझ में आ गई आपको, थर्ड 180 डिग्री टू 270, 262 इसी के दरमियान आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दिस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आंसर हम बुक से चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही आया है या नहीं। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है, आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वाड्रेंट बता रहे हैं। ठीक है, और उससे पहले वाले भी हमारे सारे सही आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1090 डिग्री। ठीक है, अब देखें ये भी 360 डिग्री के दरमियान में नहीं आ रहा है, ये 360 डिग्री से बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है। तो सर्किल को हम क्या करेंगे, इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए अभी हम यहाँ पे माइनस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे 360 डिग्री, हम यहाँ पे प्लस कर रहे थे 360 डिग्री, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो 1090 डिग्री में से 360 को माइनस करते हैं। अब हम कैलकुलेटर से करते हैं ताकि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि 1090 बड़ी वैल्यू है और डायरेक्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, 730 आ रहा है हमारा। ठीक है, तो 730, फिर हम दोबारा, अभी 360 के दरमियान नहीं आया तो दोबारा हम 360 माइनस करेंगे इसमें से, 370 आ गया। देखिए 370 भी 360 के क्लोज है, लेकिन इसके अंदर वैल्यू नहीं आ रही, तो हमें दोबारा से माइनस करना होगा 360, और जब दोबारा 360 माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आंसर आएगा। ये देखिए 10 आंसर आ गया, तो 10 डिग्री हमारा आंसर है। ये सब डिग्रीज़ हैं तो हम डिग्री बना देते हैं सबके ऊपर। हमारा आंसर क्या आ गया, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री जो है ये लाइज इन विच क्वाड्रेंट, 10 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 0 to 90 डिग्री के दरमियान आता है। यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब आपके पास है 7π/6। सेवन पाई अपॉन 6 को हमने सबसे पहले क्या करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसको शॉर्ट करना चाहे 6 3 18, और ये आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 30, तो क्या आ जाएगा 210। ठीक है, 210 डिग्री आपकी वैल्यूज़ आ रही है। तो 210 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट, 210 डिग्री लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको Q3 करके भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा -5π/4। ठीक है, अब इसको आपने वही करना है जो हमने क्वेश्चन में यहाँ पे किया, कन्वर्जन का प्रोसेस। तो कन्वर्जन करेंगे, इसके लिए हमें करना है -5π/4 को मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। ठीक है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारा आंसर आ रहा है
5 मल्टीप्लाई बाई 18 90 आ रहा है, ठीक है, 180 है, सॉरी 900 और डिवाइड बाय 4, सो इट्स 225, ठीक है। लेकिन हमारा माइनस का साइन था तो माइनस 225 लिखेंगे। अब देखेंगे 0 से लेके 360 दरमियान नहीं आ रहा, तो 0 से लेके 360 के दरमियान नहीं आने की वजह से हमें कौन सा प्रोसेस करना होगा, हमें ये वाला प्रोसेस करना होगा जो हमने यहाँ पे किया था, चूँकि माइनस में वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो इसको इस तरह ही काम करना है जैसे हमने यहाँ पे किया था, -225 में +360 करना है। तो -225 + 360 कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं, +360, तो ये आपका आंसर आ रहा है 135। 135 प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, तो 135 डिग्री जब आपका आंसर आ रहा है तो हम इसको कौन से क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे, 0 से 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 to 180, तो 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट के दरमियान आ रहा है, तो दिस वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू लाई कर रही है इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को कंप्लीट समझा दिया, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था और आई होप कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।